बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ किसी खबर के ऊपर, किसी अपना ब्रेकिंग के ऊपर बात करने वाला नहीं हूं, बल्कि मैं आज उन 4 मेन अहम शख्सियात को सलाम पेश करने वाला हूं। उनके बारे में आपको बताने वाला हूं कि जिन्होंने हक सच की खातिर, जिन्होंने हक का दिफा करने के लिए, सच का साथ देने के लिए उन्होंने अपनी जानें दांव पर लगाई। मेरी मुराद जो है अरशद शरीफ साहब हैं, सिद्दीक जान साहब हैं, आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, समी इब्राहिम हैं और इसके अलावा वो लोग जो इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी के बाद उनके साथ खड़े रहे, उनके बयानिए के साथ खड़े रहे और उनकी गिरफ्तारी के बाद जो सुकून की, चैन की नींद नहीं कर सके। आज हम उन लोगों को सलाम अकीदत पेश करेंगे और हम आज इरादा करेंगे, आज हम वचन करेंगे कि इंशाअल्लाह अगर मुस्तकबिल में इस तरह का अंधोनाक, इस तरह का कोई वाकया पेश आता है अफसोसनाक, तो हम भी इसी तरह खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे हक सच के साथ। आपने देखा कि रिजीम चेंज के बाद जो है अपना ये वो इमरान रियाज खान साहब, अरशद शरीफ साहब, साबिर शाकिर साहब, समी इब्राहिम साहब, सिद्दीक जान साहब, इस तरह से बेशुमार सहाफ़ी हैं जिसमें मलिया हाशमी साहिबा हैं, उमर इनाम साहब हैं, अमीर अब्बास साहब हैं, असदुल्ला खान साहब हैं, बाकी बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे सीनियर हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मगर हम उन सबको सलाम पेश करते हैं जिन्होंने रिजीम चेंज के बाद जो है हक सच के साथ वो खड़े रहे, उन्होंने हक सच का साथ दिया और बबांगे धौल उन्होंने बातचीत की और उन्होंने उन कुव्वतों को ललकारा जिन्होंने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को जो है हमारे ऊपर मुसल्लत किया, इन चोरों को, इन डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत किया और एक हुकूमत को रात की तारीकी में इन्होंने निकाला और जिस तरह से निकाला वो आप सबके सामने है। मगर ये वो लोग हैं जिनके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं कि ये वो लोग थे जिन्होंने हक सच का साथ दिया, जो हक सच के साथ खड़े रहे, जिन्होंने हमेशा हक सच की बात की और अपने बयानिए के साथ डटे रहे। इनको नामालूम कॉल्स आती रही, इनको धमकियां देते रहे, इनके घरों के ऊपर जो है लोग आते थे रात की तारीकी में, रात की उंधाई में धमकियां दे जाते थे, मगर इन्होंने किसी भी धमकी को खातिर में लाते हुए हक सच के साथ डटे रहे, हक सच के साथ खड़े रहे, जिसकी जो इन्होंने कुर्बानियां भी दी और एक जो है अपना इस पूरे हक सच के साथ खड़े होने की एक कीमत भी अदा की। वो आपके सामने है कि इमरान रियाज खान साहब के साथ क्या कुछ हुआ कि उनको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जो है उनको एक ही केस है, सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से फैसला भी है कि अगर एक ही मतन में, एक ही दफात में, एक ही वक़ुए की FIRs हों तो वो एक ही कटेंगी, बजाय कि आप 50, 60, 70, 20, 15 काटें। मगर हुआ क्या कि नामालूम लोग, अब मैं हूं, मेरे नाम से भी हो सकता है कि इमरान रियाज खान साहब के ऊपर कोई FIR कटी हुई हो, मुझे नहीं पता। इसी तरह हुआ कि नामालूम लोग थे, जब उनसे बाद में पता किया गया, उनसे राब्ता किया गया तो पता चला कि जी उनका इस तमाम वक़ुए से, इन तमाम मामलात से कोई ताल्लुक नहीं था। बस जिन्होंने कटवाई थी, जिनका अहकामात थे, उन्होंने फर्जी नाम दे दिए और उन लोगों को पता ही नहीं था कि उन्होंने कुछ इस तरह का काम किया भी है या नहीं। और यहाँ पर ये भी राब्ते हो रहे हैं कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। हमने इसी तरह की कोई FIR नहीं कटवाई, हम इमरान रियाज खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। जिन जिन लोगों के नाम से FIRs हैं वो इस वक्त इमरान रियाज खान साहब के साथ डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं। और दूसरी बात यह कि बड़ी खुशाइन बात थी कि लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया और उन्होंने ईद अपने घर में गुजारी। 10 रोज की उनकी जमानत है, उसके बाद एक कानूनी चाराजोई है वो चलती रहेगी और वो इमरान रियाज खान साहब ने कहा है कि मैं उसमें भरपूर शिरकत करूंगा, भरपूर साथ दूंगा। और ये जो खबरें आ रही थी कि जी इमरान रियाज खान साहब ने कोई डील की है, कोई डील उनको मिली है, तो उन्होंने इसकी जो है पुरजोर मजम्मत की है और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। उन्होंने तरदीद की है कि मैंने कोई माफी नहीं मांगी, मैंने कोई तरला नहीं किया, बल्कि जो कुछ भी हुआ है कानूनी तरीके से हुआ है। मुझे कुछ दिनों का रिलीफ मिला है, उसके बाद ये अपना केस अदालतों में है और वहां से मुझे इंसाफ मिलना है। मैंने किसी के साथ कोई डील
नहीं की, मैंने कोई मामला तय नहीं किए और ना ही मैंने कोई माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं उसी तरह से बातचीत करता रहूंगा, मैं उसी तरह से जो है अपना डटा रहूंगा जिस तरह से आपने मुझे आज से 10 दिन पहले देखा था, गिरफ्तारी से पहले जो मेरा मौकफ था आज भी वही है। मगर यहाँ पर बात यह है कि उनको रोक दिया गया है सिर्फ इस केस के ऊपर बात करने से, कि आप सिर्फ इस एक केस के ऊपर बात नहीं कर सकते, ये आला अदलिया का हुक्म है। तो इसको बजा लाते हुए, इस हुक्म को मानते हुए उन्होंने इसके ऊपर बात नहीं की, मगर उन्होंने कहा कि जी मैंने कोई डील नहीं की। और अब आ जाते हैं कि उन किरदारों के ऊपर जिन्होंने इस पूरे मामले में इमरान रियाज खान साहब के साथ डटे रहे। और जब इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद फौरन सिद्दीक जान साहब, अरशद शरीफ साहब, समी इब्राहिम साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जो है वहां पर अपना पेशी होती है, रात को अदालतें खुलती हैं और वहां पर वो रुके रहते हैं। उसके बाद जो है वहीं पर सिद्दीक जान साहब ने इमरान रियाज खान साहब से इज़हार यकजहती की खातिर वहां पर एक एहतजाजी जो है कॉल दी, एहतजाज किया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद वो बगैर किसी आराम के, नींद किए, हो सकता है कि अगले कोई 15 घंटों से जागे हों, मुसलसल नींद नहीं करते, वो अपने काम के साथ लगाव रखते हैं, खबर की खोज में रहते हैं। तो उन्होंने उसके बाद इमरान रियाज खान साहब को जैसे अटक ले जाया गया तो वो फौरन वहां पर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने कोई नींद नहीं की। हमने और आपने मुसलसल उनके ट्विटर अकाउंट से खबरें ली, इस केस के हवाले से वो हमें आगाह करते रहे, अपनी वीडियोस के अंदर, अपनी ट्वीट्स के अंदर, अपना खबरों के जरिए हमें बताते रहे कि उस केस के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। उसके बाद जो है वो फिर अटक से चकवाल पहुंचते हैं, चकवाल के बाद जनाब फिर वो अटक से पिंडी, फिर पिंडी से अटक, फिर जो है चकवाल से फिर लाहौर। इसी तरह जो है वो मुसलसल जो है उन्होंने आराम नहीं किया। इस केस के लिए उन्होंने जान लगाई, इमरान रियाज खान साहब के लिए उन्होंने जान लगाई, जिसके ऊपर उनको सलाम है, जिसके ऊपर उनको हम सलाम पेश करते हैं। इसी तरह आरिफ अमीन भट्टी साहब हैं, उनको मैं बखूबी जानता हूं, तो उन्होंने कोई नींद नहीं की, उन्होंने कोई उस तरह से उनका वो कह रहे थे कि मुझे जब से इमरान रियाज खान साहब को मैंने हथकड़ियां लगे हुए देखी हैं तो मेरी नींद खत्म हो गई है, मेरा सुकून खत्म हो गया है। तो वो बहुत ज्यादा परेशान थे और इसके हवाले से उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत भी की और वो खुद लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए और इस केस के अंदर फरीक बन गए। तो आपने ये देखा। इसी तरह अरशद शरीफ साहब है, उन्होंने एक स्टैंड लिया, एक उन्होंने जनाब अपना इमरान रियाज खान साहब के लिए बहुत ज्यादा आवाज, एक मौसर आवाज उन्होंने उठाई। इसी तरह समी इब्राहिम साहब, जैसे इमरान रियाज खान साहब की रिहाई होती है तो जनाब खुसरों से जो है उनके ऊपर हमला करवा दिया जाता है। तो अब हाल तो यहाँ तक पहुंच चुका है कि अब ये खुसरे जो है इस्तेमाल में आ गए। तो ये उनकी बहादुरी है जिन्होंने ये सब कुछ करवाया। अल्लाह पाक उनको जो है लंबी जिंदगी दे, उनको जो है उनको कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद जो है आपने देखा कि अब ये जो सहाफी हैं जो इमरान रियाज खान साहब के हवाले से या उनके साथ डटे हुए थे, उसके साथ खड़े हुए थे, अब उनकी जिंदगियां मुश्किल में पड़ गई हैं, उनके मामलात मुश्किल में पड़ गए हैं। इनको धमकियां मिल रही हैं, इनको नामालूम अफराद की तरफ से कॉल्स आ रही हैं कि जी आप अपना बयानिया तब्दील कर लें। आप साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब के हवाले से जो आपने उनके साथ स्टैंड लिया हुआ है, आपने उनके बयानिए को अपनाया हुआ है, वो छोड़ दें। मगर ये लोग कहते हैं कि जी बयानिया उनका नहीं है, ये बयानिया रिजीम चेंज के बाद एक बनाए। हम अमीर की गुलामी कैसे जो है कबूल कर सकते हैं? हम साफी हैं, हमने खबर देना होता है, हम सच की बात करते हैं। अब ऐसा कैसे मुमकिन है कि यहाँ पर आमिर की तो हुक्म तो नहीं चलेगा? आपने आमिर की हुक्म के ऊपर एक मुंतखब वजीर आजम को हटा दिया रात की तारीकी में, और उसके बाद अदम एतमाद आता है। फिर उसके बाद वो लोग आ जाते हैं जिनके बारे में आप कहते थे कि जी ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये फसाद हैं, ये पता नहीं क्या कुछ है। अब इनको ही आपने हमारा जो है रखवाला बना दिया है, यही अब हमारे ऊपर हुक्मरानी करेंगे। तो असल बात यह है कि घर का चौकीदार चोर है और फिर उसके बाद चोरियां तो होनी है, डाके तो डलने हैं। तो असल बात यह है, यही बात है। मगर बात फिर भी वही है कि हम आज जो है, मैं बजाते खुद जो है इन लोगों को सलाम पेश करता हूँ। ये इन्होंने एक हमारे लिए मिसाल बना दी है और हम इनसे सीखते भी हैं और मजीद सीखेंगे। ये हमारे लिए एक मिसाल है कि अगर कल को हमारा कोई साथी
उनके साथ कोई इस तरह का मसला पेश आता है तो हम भी अपनी नींदें खराब करें, हम भी उनके साथ डटे रहें, खड़े रहें और उनकी आवाज में आवाज मिलाएं, ताकि इस तरह की आगे किसी के साथ कोई हरकत ना कर सके, कोई इस तरह की गिरी हुई जो है अपना हरकत ना कर सके, उनको कोई फंसा न सके। क्योंकि आजादी सहाफत के ऊपर बात हो सकती है, इख्तलाफ आप करें, आपका हक है, मगर जो है इस तरह की हरकतें अच्छी नहीं है कि आप किसी को गिरफ्तार करवा दें, किसी के साथ आप उसकी तजलील करें, टार्चर करें, जहनी दबाव में उसको रखें, तो ये मुनासिब नहीं है। और हम इमरान रियाज खान साहब को भी सलाम पेश करते हैं कि वो जैसे गिरफ्तारी से पहले थे, अब भी उन्होंने जो आप उनका पहला वीलॉग आया तो वो उसी तरह बात कर रहे थे, उसी तरह डटे हुए, तो हम उनको भी सलाम पेश करते हैं। और बाकी जो खबरें होंगी सियासी वो इंशाल्लाह आपके साथ अगली वीडियो में मैं शेयर करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।